गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर चल रहा है। कुछ ही देर में जब पेपर छूटेगा तो हम कैंडिडेट से जानेंगे कि आज का पेपर उनका कैसा रहा, किस तरह का लेवल रहा और कौन कौन से नए टॉपिक देखने के लिए मिले। हर एक चीज़ जो आज के पेपर में पूछी गई है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। क्या नाम है आपका? धनंजय कश्यप। धनंजय जी, कहाँ से आए आप? इटारसी। इटारसी ज़िले से। जी धनंजय जी, बताइए कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक था, बस मैथ्स जो है थोड़ी क्वालिटेटिव आ रही थी। क्या स्कोर रहा आपका? 61 है। 61। और आपके आसपास का स्कोर क्या देखने के लिए मिला? हाईएस्ट 72 था। 72। बस दो लोगों के, एक के 69 थे, एक के 72, बाकी थर्ड मेरा ही था 61, बाकी सब 60 से नीचे था। और बाकी के जो एवरेज आपने स्कोर देखे हों आसपास के? सब 50 से नीचे। 60 से ऊपर 2-3 लोगों का थे बस। पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट था बस। हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? साइन चेंज ज़्यादा पूछ रहे थे, 4 से 5। उसके बाद रीजनिंग में था आकृति का, त्रिभुज गिनने का 4 से 5 थे। इनक्वलिटी के रीजनिंग में 3 से 4 सवाल थे और परसेंटेज कम था, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे बस। जीके जीएस का लेवल कैसा था? वो तो समझ में नहीं आता, समझ से बाहर था सब। समझ से बाहर था। एमपी जीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? किससे थे? 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन कैसे, मतलब जियोग्राफिकली थे या फिर संस्कृति से? नहीं, हिस्ट्री से थे एमपी। जीके में बैंकिंग से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? इकोनॉमिक्स से? 1 क्वेश्चन था। जियोग्राफी से? जियोग्राफी से याद नहीं होता मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से? हाँ, संविधान से? संविधान से कोई नहीं था। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से भी नहीं था कोई, ध्यान नहीं हो रहा। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र जी, कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। ग्वालियर जिला, काफ़ी दूर सेंटर मिला है। वो सेंटर भरा नहीं था तब भी मिल गया है। अच्छा, वो मतलब जहाँ पे डाला था वो सेंटर नहीं मिला? नहीं मिल रहे हैं। मतलब आपने प्रायोरिटी ग्वालियर को दी होगी? नहीं, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, वो चारों में से कोई नहीं मिला है। यहाँ खंडवा दिया है। जो आपने 4 ऑप्शन डाले तो उसमें से नहीं। ठीक है, हम पेपर की बात करते हैं। पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल बाकी सब तो ठीक था। जीएस थोड़ा अपर लेवल का आ रहा है। जो पहले आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं। जो नृत्य वगैरह आ रहे थे, इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं। पूरा टॉपिक चेंज हो गए हैं। करंट आने लगा है और एमपी के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं बस। और बाकी सब पूरा इंडिया का करंट और उसका चल रहा है, इंडिया और उसका। हाँ, आपका स्कोर क्या रहा? 72 आपका स्कोर रहा। अच्छा स्कोर है। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? मेरा ही था शायद, बाकी सब तो 30, 40, 50, 60 इतना ही था, लगभग 60 के आसपास था। लोवेस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? 16। हाँ। मतलब 16 नंबर भी रहा। जीएस का टफ है। जीएस को हटा दिया जाए तो बाकी लेवल अच्छा है। तो हाँ, और कैलकुलेटिव है। जीएस का है, जीएस की वजह से बच्चे को नंबर कम हो रहे हैं। हम सब्जेक्टिवली बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिले, किस टॉपिक? कैलकुलेटिव, पूरे कैलकुलेशन वाले। हाँ, और प्रॉफिट के थे और परसेंटेज के थे 2 क्वेश्चन थे। और CISI के 2 क्वेश्चन थे, सिंपल थे बिल्कुल। और एक आया था जो अपना एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाला आया था। और बाकी कैलकुलेशन थे, परसेंटेज वगैरह नॉर्मल थे। हाँ। एवरेज से क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक आया था, उसको मिक्सचर कैलकुलेशन वाला था कि 10 किलो शक्कर को इतने से मिलाया जाए तो बाद में दोनों को मिला के कितना प्रॉफिट लॉस को मिक्स करके बनाया गया था। वो एलिगेशन भी उसमें? हाँ, इसी में। हाँ, प्रॉफिट लॉस को मिक्स करके बनाया गया था। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था जिसमें ये बताया गया था कि 450 किलोमीटर की वो है दूरी है, तो वो बंदा जाएगा तो वो कितने समय में लौट के आएगा। उसकी पहले 10 किलोमीटर की थी स्पीड, फिर 15 किलोमीटर की, लगभग इस तरीके से क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आया, पाइप एंड से भी नहीं आया, बोट एंड स्टीम से भी नहीं आया, और लगभग और अपने DI वगैरह से नहीं आया। उससे आए थे, प्रोबेबिलिटी से आया था क्वेश्चन। एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया था, एक टेंजेंट सर्कल वाला क्वेश्चन आया था और एक एंगल वाला आया था। एडवांस से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एडवांस से 2 या 3 क्वेश्चन थे। एक सर्कल का था मान लीजिए, और एक एंगल का था। बस यही थे, 1-2 क्वेश्चन होते। रीजनिंग सिंपल आ रही है। अर्थमेटिक का ही ज़्यादा पोर्शन? हाँ, पूरा अर्थमेटिक और कैलकुलेटिव था। जो वैल्यू दी जाती हैं कि परसेंटेज, फिर इंटू, प्लस माइनस, इस तरीके से। रीजनिंग का बहुत आ रहा है। मतलब मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव था लेकिन बनने जैसा था, बनने योग्य था। मतलब ये बोल सकते हैं कि 40 क्वेश्चन आए हैं टोटल, मतलब 35 क्वेश्चन जीएस के थे और कैलकुलेटिव थे, मतलब करने योग्य थे। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हटा दिया जाएँ तो आप बना सकते हैं थोड़ा बहुत करके। तो कुछ समय का आपको मतलब कम पड़ा? समय का नहीं, हाँ, अगर आप मैथ करोगे, अगर तरीके से करोगे तो थोड़ा तो समय लगेगा।
और बाकी जीएस बाद में कर रहा हूँ, पहले जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको निपटा लियो, फिर उसके बाद अब रीजनिंग की बात करते हो तो रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? आकृति वाले जो आ रहे हैं ना, काउंटिंग फिगर्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इनबिल्ड जो एम्बेडेड होते हैं फिगर्स आकृति के अंदर, मिरर इमेज वाला आ रहा है, और वाटर इमेज नहीं आया था, मिरर इमेज आया था, कैलेंडर आया था। कैलेंडर से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? कैलेंडर से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था कि 1996 में 26 जनवरी को ये दिन था, तो 2000 में 2000 पे कौन सा दिन होगा उसी दिन 26 जनवरी, तो वो उस तरीके से 5 दिन बढ़ने थे तो वो बढ़ जाते हैं। और क्लॉक से क्वेश्चन? क्लॉक से एक क्वेश्चन आया था जिसमें सिंपल था, उसमें ये बोला था कि 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का कब बनेगा, तो वो 6:30 पे बनेगा। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? वैसे क्लासिफिकेशन से थे, नॉर्मल से, सिंपल। सीरीज से 4 क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन सीरीज के थे। और सीटिंग अरेंजमेंट से? सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं आया था। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से भी नहीं आया था। डायरेक्शन से? डायरेक्शन से भी नहीं आया था। उससे क्वेश्चंस आए थे जो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, इक्वलिटी वाले क्वेश्चंस आए थे, कम से कम 5-6। पजल से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? पजल से क्वेश्चन नहीं थे। कथन और अवधारणा? कथन, हाँ, इससे 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष? कथन निष्कर्ष को उसी में डाल दिया था जो ग्रेटर देन इक्वलिटी वाले में, अनइक्वलिटी में, उसी को मिक्स करके बना दिया गया था। अगर जीके जीएस की बात करें तो जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी, इनमें से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए? 3-3, 4-4 क्वेश्चन इस तरीके से जोड़े गए हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आया, केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा किससे होता है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट वाला था। और ज़्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का देखा? पूरा वो, इसको साइंस को हटा दें 8-10 क्वेश्चन को, पूरा इंडिया का जीके है और वर्ल्ड का जीके है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एमपी जीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? जैसे सिर्फ एक क्वेश्चन था कि एक कोई पर्वत को काट के 1230 फीट पे कोई मंदिर बनाया गया, उस मंदिर का नाम बताना है, इस तरीके। और एक था भगवान आदिनाथ का कहाँ पर है वो। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? करंट अफेयर से एक क्वेश्चन था नॉर्मली, जो अहमदाबाद की एक कोई बिल्डिंग है उसको इन हेरिटेज में लिया गया है उसमें, तो बस वही क्वेश्चन था। और 2-4 क्वेश्चन और थे, तो इतना याद नहीं है लगभग है। पिछले आप कुछ रिव्यूज़ आपने देखे हो तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो सेम रहा है या चेंज हुआ है? बदल गया है। पहले क्या इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे थे, फिर क्या सिंगर्स वगैरह, कल्चर्स पूरा आ रहा था, वो हट चुका है। ठीक है, अभी इससे 2 दिन पहले एमपी के क्वेश्चंस आए थे 6 से 8, वो भी नहीं आए, तो पैटर्न बदल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जीएस का अगर जीएस को कर दिया जाए तो लगभग 80 से ऊपर मेरे होते हैं, पर वो जीएस के चक्कर में मैं तो रीजनिंग पूरा गया है, जीएस में कुछ नंबर से। इससे पहले का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो आपने दिया था? हाँ, दिया था। उसमें क्या स्कोर रहा था? मेरा उसमें 67 थे, पर उस बार बायो थोड़ी सी ज़्यादा थी। इस बार बायो दे ही नहीं रहे हैं। बायो में ना आपने ब्लड दिए ना कुछ दिए, प्लांट किंगडम दे दिया। प्लांट किंगडम के थे, एनिमल किंगडम से थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपके पॉइंट ऑफ से देखें तो पिछला जो कांस्टेबल दिया था वो आपके लिए ईजी था, ये वाला? ईजी तो दोनों नहीं है, पर यह है कि इस बार कुछ क्वेश्चंस बने हैं, अच्छे दिए हैं उन्होंने। मैथ और रीजनिंग को अच्छा बनाया है कि बच्चे कर सकें। और जीके वही सेम लेवल है जो पहले का लेवल था, वो अभी लेवल है। अगर जीके में क्या उन्होंने साइंस और बायो ये सब कुछ कर दिया है। आप फिजिक्स दे नहीं रहे, केमिस्ट्री दे नहीं रहे, एक क्वेश्चन सिर्फ बायो को लेते हुए बेटे लेके चलते हैं। अब जिन कैंडिडेट्स का अगले 2-4 दिन में एग्जाम्स है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए कोई सजेशन आपके? वो मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दें मैक्सिमम, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसी से मार्क्स बनेंगे। आप जीएस कितना भी कर लोगे, मैंने बहुत किया था, सब कुछ किया था, पर जीएस उतना ही आएगा। आप 30-35 क्वेश्चन में से सिर्फ 12-15 बना पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बना पाओगे। मैथ में ले सकते हो, स्कोरिंग कर सकते हो। मैथ रीजनिंग में आप स्कोरिंग कर लोगे 70 में से 60 मार्क्स, तो आपके 70 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? गणेश सिंह गौड़। गणेश जी, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। क्या स्कोर रहा आपका? 56। 56 स्कोर रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? ये 65। 65। और आसपास का स्कोर क्या क्या देखने के लिए मिला आपको? वो तो 30, 35, 45 वही वो, हाँ वही। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर तो वही था, मॉडरेट था, थोड़ा सा बदल गया है टॉपिक थोड़े। हाँ, पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। आप रिव्यू देख रहे थे पिछले? हाँ, देख रहा था। तो उसके हिसाब से पैटर्न में चेंज हुआ है। क्या नया चेंजेस देखने के लिए मिला आपको? चेंज की बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछने लग गए अब तो। मतलब मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव पूछ रहा है? हाँ। आपको टाइमिंग का इशू आया? नहीं, टाइमिंग तो हो गया मैनेज, पर थोड़ा ज़्यादा ही घुमा फिरा था तो इसलिए। और जो जीके था वो जीके बहुत हार्ड आ रहा है। प्रिपरेशन कर रहे हो आप? हाँ, मैं कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हो? एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से। अच्छा, एम्पेरिकल। तो वहाँ पे आपने ऑनलाइन टेस्ट लगाए होंगे, वहाँ पे आपका स्कोर क्या रहता था? वहाँ पे तो रहता था मेरा, फिर भी यही पर इतना ही रहता था और क्या। जो स्कोर यहाँ पे हुआ है वही स्कोर वहाँ पे भी रहता था या फिर बड़ा घटा है?
नहीं उतना ही रहता था ज़्यादातर तो। अच्छा, हाँ तो सेम पैटर्न देखने को मिला जो। सेम दिखा पैटर्न तो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 27 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है पेपर और हमने कैंडिडेट से जाना कि उनका पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, जीके जीएस रूल आ रहा है, मैथ्स रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटी आ रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल बड़ा है और नए नए टॉपिक्स पूछने लगा है। आपको भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड हमारे रिव्यू चैनल के लिए चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।